हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले, आज से दोस्तों कम से कम 10 दिन पहले विधानसभा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों इसके जो सवालों के जो जवाब दिए गए हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, दोस्तों कहीं ना कहीं ये संतोषजनक जो है आंसर नहीं है और एक प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले सवाल हैं। और दोस्तों इतने आप कैसे ऐसे सवाल जवाब दे सकते हैं कि आपने निरंक बता दिया कि यहाँ पर कुछ नहीं है। और कुछ लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन भी हो गया है कि यहाँ पर एक बात क्या लिखी गई है आखिर, कि 7500 पदों पर चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो बैतूल के विधायक थे, यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा प्रश्न पूछे गए थे श्री निलय विनोद डागा के द्वारा। क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैतूल जिले में कितने प्राथमिक और माध्यमिक शाला में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट है इसका जवाब है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया था 1/4/2022 की स्थिति में बताएं प्राथमिक शाला में कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के अलग अलग पद बताएं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार सारे बैकलॉग के रिक्त पद इसी सत्र में भरे जाएंगे या नहीं। दोस्तों यहाँ तक ये फर्स्ट सवाल था इनका। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट सवाल का आंसर दिया गया है, बैतूल जिले के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में 28 प्राथमिक एवं 305 माध्यमिक शालाओं में पद रिक्त हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि 28 प्राथमिक एवं 305 माध्यमिक शालाओं में पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूज क्रिएट हो गया है कि 28 पद हैं या 28 शालाओं में पद रिक्त हैं, क्योंकि एक शाला में दोस्तों कम से कम 4 शिक्षक भी हो सकते हैं। कम से कम की बात मैं कर रहा हूँ, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 4 शिक्षक यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप 28 शालाएँ कैसी बता रहे हैं कि आप इसमें पद रिक्त हैं कि टोटल 28 पद रिक्त हैं। यहाँ पर 305 माध्यमिक विद्यालय में पद रिक्त हैं या कि टोटल 305 हैं जो पद रिक्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। यहाँ पर 305 में लगभग 1000 पद भी हो सकते हैं, यहाँ पर 28 में लगभग 400 के आसपास भी पद हो सकते हैं। तो एक प्रकार का यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है दोस्तों आंसर में भी। और प्राथमिक शाला में बैकलॉग के पद 28 पद अनुसूचित जाति के रिक्त हैं। अब यहाँ पर बैकलॉग के पद बताए गए हैं कि बैकलॉग के पद हैं जो 28 अनुसूचित जनजाति के रिक्त हैं, यानी कि एसटी के यहाँ पर रिक्त हैं। अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त नहीं है। बैकलॉग के पदों की पूर्ति अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो उपलब्धता तो बहुत ज़्यादा है, आप बैकलॉग के पद भरो तो सभी, इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं कि आप भर भी नहीं पाओगे पूरे पद। अब दूसरा दोस्तों सवाल था, बैतूल जिले में पिछली संविदा शिक्षक भर्ती 2011 में प्राथमिक के शाला में कितने पद रिक्त रह गए थे, श्रेणीवार बताएं। संविदा शिक्षक भर्ती 2011 से 1/4/2022 तक कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार संविदा शिक्षक भर्ती 2011 से 1/4/2022 तक सेवानिवृत्त व प्राथमिक शिक्षकों की संख्या निरंक है। दोस्तों एक क्या बात हुई, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की संख्या क्या है, निरंक है। 2011 से अभी तक कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ क्या, रिटायर्ड नहीं हुआ क्या। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने इसका आंसर देना जरूरी ही नहीं समझा, इन्होंने इसका जो है जवाब नहीं दिया है। और दोस्तों जो तीसरा सवाल था कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 18,527 है, जो लगभग 10 वर्ष बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक आयोजित की गई है। क्या पदों में वृद्धि की जाएगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब दिया गया है, भर्ती नियम 2018 में नवीन संशोधन अनुसार पात्रता, यहाँ पर दोस्तों जो गा सवाल था, मतलब गा नंबर था, गा नंबर का दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जवाब देना उचित ही नहीं समझा। आप देख रहे हैं वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 18,527 है, जो लगभग 10 वर्ष बाद भर्ती आयोजित की गई, क्या पदों में वृद्धि की जाएगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गा है, प्रदेश में 18,527 पदों की भर्ती इस सत्र में एवं सत्र 2023-24 में लगभग 7500 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जरूरी ही नहीं समझा है कि पद में वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर बता दिया गया है कि जो पद वृद्धि अभी हो रही है मतलब इसी सत्र में की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों 7500 पदों पर जो बोल रहे हैं कि कार्रवाई
जो है 2023-24 के सत्र में की जाएगी। तो इन्होंने इस सवाल का जवाब देना तो दोस्तों ज़रूरी नहीं समझा कि पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, एक कन्फ्यूजन क्रिएट और दोस्तों यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये तो यहाँ पर क्लियर लिखा है इन्होंने कि भर्ती इस सत्र में जो 18,527 पदों की भर्ती दोस्तों यहाँ पर इसी सत्र में बोल रहे हैं कि हो जाएगी, और एवं 23-24 के सत्र में 7500 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। तो 23-24 के सत्र में दोस्तों यहाँ पर 7500 पदों पर है भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे और इन्होंने जो बताया है दोस्तों यहाँ पर बताया है कि भर्ती नियम 2018 में नवीन संशोधन अनुसार पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होगी एवं सत्र 23-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात भविष्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है कि जो 7500 पद हैं इन पर कहीं से चयन परीक्षा तो नहीं हो जाएगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जो है आंसर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपकी है जो 7500 पदों के लिए कोई चयन परीक्षा नहीं होगी। जो दोस्तों गा नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसी का यहाँ पर आंसर इन्होंने घुमा फिरा कर दिया है। सीधा सीधा बोल देते कि पदवृद्धि होती है नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों उन्हीं पदों को इन्होंने रिपीट कर दिया है कि इतने पदों पर हम हैं अगले सत्र में का वो है कार्रवाई करेंगे 23-24 के सत्र में, और 18,527 पर इसी सत्र में बोला है। हालांकि देखते हैं कि नियुक्ति हो पाती है नहीं हो पाती इसी सत्र में, लेकिन इनके दोस्तों आंसर में बोला गया है। और यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए राजपत्र क्रमांक 586 7/11/2022 के अनुसार पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वैधता 5 वर्ष की गई है। क्या इस समय सीमा तक इन्हीं अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? बैतूल जिले में ऐसे कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं जहां केवल एक ही नियमित शिक्षक है? तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पूछा गया कि क्या इन्हीं अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, तो इन्होंने बताया है कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7500 पदों पर ही जो है भर्ती की जाएगी। यहाँ जो पूछा गया है इनके अनुसार, मतलब जो भर्ती हो रही है वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग होगी सिर्फ 7500 पदों पर इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी, लेकिन आगे जो भी भर्तियां होंगी यहाँ पर इनको अलग से चयन परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर साफ लिखा गया है, मतलब इन्हीं के आधार पर आगे भर्तियाँ नहीं होती रहेंगी, आगे आपको अलग से चयन परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और बैतूल जिले का यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 20 प्राथमिक शिक्षक शालाएँ एवं 14 माध्यमिक शिक्षक शालाएँ हैं जहाँ पर केवल एक ही शिक्षक है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है जो शिक्षा मंत्री के द्वारा अपने जवाबों में दोस्तों दी गई है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, कोई भी चयन परीक्षा अलग से नहीं होगी दोस्तों। अभी फिलहाल वर्ग 3 की चाहे 7500 पदों पर हो या अभी के पदों पर हो, तो दोस्तों आपकी जो नियुक्ति है इसी सत्र में यहाँ पर बोला गया कि हो जाएगी। भगवान करे जल्द से जल्द इनको सद्बुद्धि दे और इसी सत्र में आपकी नियुक्ति करवा दे। जब अभी नियुक्ति हो पाएगी फर्स्ट काउंसलिंग वालों की, तब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसलिए सबको दोस्तों इसके लिए आंदोलन भी करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पद वृद्धि के लिए इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि पद वृद्धि में हम जवाब दें या ना दें, यहाँ पर सिर्फ घुमा कर यहाँ पर जवाब दिया गया है। दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक दोस्तों पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पात्रता परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, यानी कि जो 2023-24 में भर्तियाँ होंगी, मतलब जो निकलेगी अभी चयन पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद में जो भर्तियाँ होंगी उनको दोस्तों यहाँ पर चयन परीक्षा अलग से देनी पड़ेगी।